कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज, फैंसी क्रॉसओवर 4x4s ये सारे नहीं हैं। पहले from share to गांव, गांव to share, there was only one car, the Toyota Corolla. जिस तरह हर गांव में चौधरी साहब होते हैं, शेख साहब होते हैं और भट्ट साहब भी होते हैं, उसी तरह करोला साहब भी होते हैं। Time for a proper review. Considered दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार, the Toyota Corolla, more a gentleman's car compared to its arch rival Honda Civic. अब इसको फेसलिफ्ट किया गया है, इसको जरा मुस्ताश दे दिए है, जरा चश्मे लगा दिए हैं और मेरे ख्याल में मिड लाइफ क्राइसिस हो गया इसको। The little nip and tucks are working. ये 1.6 वेरिएंट है, तो इसमें आपको फैंसी LEDs नहीं मिलेंगी, बेसिक हेलोजन हेडलैम्प्स बट नो फॉग लैम्प्स और नीचे ग्रो। इसकी डिजाइन कंटिन्यू हो रही है 16 इंच स्मोकी एलॉय से and with a dual VVTi badge. Non-folding mirrors हैं sadly, but a beautiful side skirt to add to that sportiness. और back end पे उन्होंने जरा weight put on किया to give it a bit more. And sadly, you get a normal key. No keyless entry in this. Professor Meran's description of a rear end. Now, हम शुरू करेंगे इजी तरीके से। बैक बम्पर जो है उन्होंने सोचा अब क्या करें, फ्रंट तो कर दिया, बैक उन्होंने कहा चलो यार पीस ऑफ प्लास्टिक डाल देते हैं। फिर उन्होंने सोचा यार ऑप्शन लिस्ट में ये चीजें हैं, उन्होंने कहा ना छोड़ो बात, हर चीज का बैज लगाते हैं, टोयोटा, ECT, Corolla, Altis, 1.6, X. You're getting that right? And then the worst thing of it all is पे torsion bar suspension डाल दिया from the 70s. So if you go over bumps, you go like this, not independent, which gives you better ride quality. You know, independent wheels. Single touch boot opener. Voila! And मैं खुशी से कह सकता हूँ इसमें बहुत जगह है, आपका प्रेशर कुकर, पांडे शांडे, बोरी बिस्तरा सारा कुछ फिट आ जाएगा इसमें। और आप बंद करके ऑफ यू गो। Toyota Explain. Driving position generally it's okay. Ooh, we get a beep when we reverse. Gone back in time. Reversing camera bhi aapke paas hai, so you know where you're going. No parking sensors in this. Now ये जो variant हम चला रहे हैं, it is the 1.6 VVTi 4-speed automatic. 1.8 में आपको 7-speed automatic मिलेगा, and believe it or not, in the 1.8 the horsepower is exactly the same as the arch rival Civic. वो है 138, लेकिन Civic की torque कम है, और हमें पता है वो क्यों है, क्योंकि उसकी stupid gearbox की वजह से। Let's put the Lego switches on again. थोड़ा सा AC शेसी चला लें, जरा देखें क्या हाल है। Oh no शीशा। So you can't see how good you look for your date. As you can see, मैं अभी कच्चे में चला रहा हूँ, and इसकी जो road clearance है वो MGHS की जितनी है, so that is quite impressive. और मैं funny enough एक crossover gimmick में आया हूँ, और उसमें ज़्यादा खड्डों की आवाज़ें आ रही थी इससे। एक बात मुझे माननी पड़ेगी, अगर टोयोटा गाड़ी बनाते हैं ना, उन्होंने इस सड़कों के लिए बनाई है, इसलिए आपको टोर्शन बार सस्पेंशन मिल रही है और कितने आराम से जा रही है। लुक, स्टीयरिंग देखो आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी गैजेट्स वाइज, ये वो यू नो, उन्होंने ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाई है ये गाड़ी, उन्होंने फैंसी चीज़ों के लिए नहीं बनाई। मुझे अब समझ आ गई है, उनको पता था उनके कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं।
I mean, गाड़ी बंदा जब बैठता है ना, इनिशियल मेरे इंप्रेशन में बड़ी डल सी गाड़ी है, बड़ी ये है, बड़ी ब्लैंड है, सारा प्लास्टिक है। पर जब मैं इस तरह की सड़क पे चला रहा हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे इतनी इंप्रेसिवनेस फील हो रही है। सस्पेंशन बिल्कुल सॉलिड, स्टीयरिंग प्रिसाइज, गियर चेंजेस स्नैपी, ब्रेक्स। अब हम जा रहे हैं, we've got a bit of open road, so let's see what this is about. Corolla का इंटीरियर शायद इंस्पिरेशन 1990 से आया होगा, बट आप इस गाड़ी को अप्रिशिएट करेंगे when you start driving it. इसकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी are right up there next to a Japanese samurai. इस गाड़ी की सस्पेंशन बनी है to cater for both off-road and on the road. अगर आपने कच्ची सड़कों पे जाना है तो आप बेफिक्र होके जाएंगे, unlike a Civic जहां शायद आपको सस्पेंशन चेंज करना पड़े. I like it. This is a good car. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं टोयोटा के इंटीरियर में बैठ रहा हूँ। मेरे ख्याल में लास्ट वन था एसी सलून। इधर प्लास्टिक ज्यादा आ गया और लग्जरी कम हो गई है और रगेडनेस ज्यादा बढ़ गया है। आपके जो स्पीडोज हैं बेसिक सिंपल एनालॉग, सामने आपका 4.3 इंच डिस्प्ले है जिसपे आपको ट्रिप कंप्यूटर देता है, आपको माइलेज बताता है, all the basic information. Steering wheel and switches, again all normal, standard, nothing to write home about. Volume control, selection there. And I mean, चलो ये 1.6X मॉडल है, जो 1.8 होगी उसमें कुछ चीजें बेहतर होंगी, but I mean ये switches देखिए, I mean ये जैसे कहते हैं लेगो से बनाया है. And the infotainment screen, big, made by Alpine. अगर आपने long distance traveling करना है उसके लिए Bluetooth music है. And no CD player, sorry. 2 cup holders, proper handbrake, so आप handbrake turn कर सकते हैं to impress the women. Round vents here, but no sunroof in this model, unfortunately, and no auto dim mirror. Seat-wise, ये गाड़ी has been covered with seat covers. Originally, it comes with cloth, and they're manual. They're okay. They're nice. They're soft. I think actually support है. So the seats, I'll say, yeah, front seats are nice. कोई इस दर whiz चीजें नहीं चल रही ना, कोई cruise control adaptive, nothing like that. Khawateen o Hazrat, we have an issue. Leg space, good. Headroom, not good. Let's try center. नहीं, अभी भी अच्छा, बल्कि और खराब हो गया. Armrest. ओके, सिल्वर सा कप होल्डर्स इधर आपके हैं. आपके आगे एस्ट्रे भी है. नो वेंट्स. इधर तो काफी इकोनॉमी क्लास है. दरवाजे पे कप होल्डर है और सिर अभी भी फंसता है. Oh dear. मैं लाहौर से बाहर आया था इस शूट के लिए एंड मेरे एक्सपेक्टेशंस बड़े मिक्स थे बिकॉज ऑफ व्हाट टोयोटा इज एंड व्हाट इट वाज और क्या फ्यूचर है इसका. लेकिन आफ्टर ड्राइविंग इट मुझे इतनी इंप्रेसिव लगी ये गाड़ी. अब मुझे समझ आती है कि टोयोटा वन ऑफ द फैट कैट्स क्यों है, बिकॉज उनको गाड़ी बनाने आती है. आई होप यू लाइक द वीडियो. वॉच इट, like it, subscribe it, and we'll see you next time.